आ गया रॉकस्टार। मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं प्रियंका विल बी अ विनर। वी टॉक ऑन फोन, वीडियो चैट भी हो जाता है कई बार। मेरा रिएक्शन ये था, बिग बॉस 2 बना रहे हो क्या? कि गौतम, काम 19 भी होगा तो चलेगा, एटीट्यूड 21 होना चाहिए। फिल्मी बीट देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ जॉर्डन द रॉकस्टार हैं जुनूनियत के। इनके साथ बातचीत करेंगे और इनका सफ़र जानेंगे जुनूनियत का। सबसे पहले तो क्या हाल चाल, ठीक ठाक है आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, जुनूनियत शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बज़ है, और क्या रिएक्शन मिला आपको पब्लिक का, फैमिली का, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? यार अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने ऑनेस्टली एपिसोड्स नहीं देखे, बट जिन्होंने भी देखे हैं, मुझे देखने भी नहीं, मुझे आई जस्ट वांटेड टू हियर फ्रॉम पीपल कि क्या लगता है, कैसा लगता है, ये लगता है। हमारा लॉन्च भी था, वहाँ पे भी सबने बहुत तारीफ़ की कि जब जॉर्डन आता है स्क्रीन पे तो पता लगता है कि कोई आया है। वो पीछे बैकग्राउंड में आया, जॉर्डन आया, तो वो आता है और पीपल लविंग इट, द काइंड ऑफ माई एटीट्यूड, माई लुक्स एंड एवरीथिंग, पीपल जस्ट फाइंडिंग मी अ रॉक स्टार। सो या जब अपनी लुक को मिरर में देखा था तो आपका क्या रिएक्शन था पहला? आ गया रॉक स्टार। तो जब बिग बॉस से बाहर आए आप, तब प्लान हुआ ये शो, या पहले से ही प्लान था कि आप ये कैरेक्टर करेंगे और ये शो आपके पास था पहले? नहीं, जब बिग बॉस से मैं बाहर आता, मेरे को बिग बॉस जाने से पहले दे ऑफर्ड मी उडारी ऑल्सो आफ्टर द लीप, बट मैंने तब तक बिग बॉस साइन कर लिया था। तो जब मैं बाहर आया था तो फिर आई थिंक 2-3 दिन बाद आई गॉट अ कॉल, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम शो कर रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं, आई वांट टू गिव सम टाइम। अभी चंडीगढ़ एकदम से, और ठंड बहुत थी, आई वाज लाइक नहीं यार, अभी रुक जाते हैं, क्योंकि मुंबई रहते रहते वो ठंड की आदत ख़त्म हो गई है ना। तो फिर उसके बाद आई हैड अ वर्ड विद सरगू मैम, आई हैड अ वर्ड विद रवि सर। तो फिर मेरे को स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सुनाया गया, बताया गया। तो आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर अ फिल्म। तो मेरी एक फिल्म भी चल रही है साथ में, तो आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट। और फिर आई हैड अ मीटिंग विद देम अगेन आफ्टर 10 days एंड दे वर लाइक कि अब क्या करना है, ये कर ले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझ में जॉर्डन दिख गया था और मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था इतने दिन से कि एम आई एबल टू डू इट। इट वाज दैट, इट्स नॉट कि आप एक्टर हो, ठीक है आप एक्टर हो, आप अच्छा करते हो, बट एम आई, कैन आई जस्टिफाई दिस, कैन आई जस्टिफाई जॉर्डन और नॉट? तो मेरा वही था, वही कश्मकश में था। देन जब मैंने रैप सुने, देन आया मॉक शूट में कहीं ना कहीं लगा कि हाँ हो जाएगा। तो एवरीवन लव्ड इट एक्चुअली, द मॉक शूट। तो आई गॉट पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम एवरीवन एंड आई थॉट कि लेट्स गो फॉर इट, समथिंग न्यू। बिल्कुल सही बात है, लुक आपकी बहुत अच्छी है। एक बार हाथों को ज़रूर कैमरा में दिखाइएगा। जो रॉक स्टार है ना, ये बहुत मज़ेदार और बहुत सेक्सी लुक है। ये आइडिया आपका था कि ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐड ऑन किया आपने अपने कैरेक्टर में, अपने कॉस्ट्यूम में, कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए मेरे किरदार में? नहीं, आई मीन जितनी भी हमारी स्टार्टिंग में डिस्कशन हुई थी कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो एक्सेसरीज कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो बैंड्स हैं कितने होने चाहिए, क्या है, तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। इट ऑलवेज द चैनल कॉल, तो दे ऑलवेज डिस्कस ऑनेस्टली कि क्या हम ये दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, वैसा दे रहे हैं, कि सुरमा है। तो दे आस्क्ड मी कि सुरमा हर लुक में, मैं कहा नहीं, सुरमा विल बी व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। हाँ, तो जैसे इसमें उसने लाइनर वाइनर सुरमा सब लगाया हुआ है। तो अभी तो माई नॉर्मल सीन्स आई डोंट डू दैट, तो क्योंकि एक एक्सक्लूसिव लुक होती है आपकी, सो दैट लुक इज़ जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। सो अभी वो फादर के सामने भी जो परफॉर्म कर रहा था, जब वो तड़प रहा था और वो परफॉर्म कर रहा था साडा हक पे, और तब उसने वो लुक पे था वो। सो इट्स लाइक दैट। सो आई जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग और द अदर, किसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, तो या वो इट्स लाइक जस्ट काइंड ऑफ अ म्यूचुअल थिंग वी डू। जो बिग बॉस के रिजल्ट्स आए हैं, आप सेटिस्फाई उन रिजल्ट से, या आपको लगता है किसी और को जीतना चाहिए? No, I'm not satisfied यार। I mean, honestly, like I love Stan. He's a good guy. But मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं प्रियंका will be a winner. But अगर प्रियंका नहीं थी तो I was expecting Shiv. क्योंकि I have seen that guy from day one and he was too much into game. And he played well also यार। I mean, he showed everything, all his things. So Stan is more deserving than Shiv. डाइजेस्ट नहीं होता, या सो बट या ही वॉन, क्योंकि उनको 7-8 हफ्ते तक तो गेम ही नहीं समझ आई थी। तो आई थिंक आगे जो लोग कंटेस्टेंट होंगे उनका यही फोकस होगा कि हम 9-10 हफ्ते तक कुछ समझ नहीं आएगा, आखिरी के 5 हफ्ते में समझ के ट्रॉफी ले जाएंगे। अंदर ऐसे बात होती है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, कोई कांटेक्ट हुआ आप उनके साथ, या मिले उन बिग बॉस के बाद आप उनको? हाँ मिले ना उस दिन फिनाले पे,
क्योंकि अभी क्या है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू मच यार, एंड शी केम आउट, शी वाज आल्सो ट्रैवलिंग। अभी मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, शूट करके वापस। आई वाज इन पहलगाम फॉर 6 days, आई वाज शूटिंग। तो अभी तक वो, तो उस दिन हम मिले थे, वी टॉक ऑन फोन, वीडियो चैट भी हो जाता है कई बार, तो बट इट्स लाइक दैट। तो अभी वी बोथ आर टेकिंग टाइम, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो, नथिंग प्रेशराइज, नो प्रेशर, नो थिंग्स, एंड या। तो बिग बॉस के घर में भी अंकित थे, शो में भी अंकित है। जब आपको पता चला कि अंकित और आप ये शो कर रहे हो, आपका और उनका पहला रिएक्शन क्या था? अरे यार, हम एक शो में फिर इकट्ठे हो गए हैं, अभी अभी बाहर आए हैं बिग बॉस से, तो क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन ये था, बिग बॉस 2 बना रहे हो क्या? तो मेरा ये था, बट नो, आई मीन ऑनेस्टली मेरे को अंकित से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑनेस्टली। वी ऑलवेज हैड अ गुड टाइम इनसाइड द हाउस ऑल्सो। और बाहर आके भी जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, इट्स लाइक, क्योंकि मुझे पता था ही इज़ नॉट वन ऑफ देम कि जिसको कोई इनसिक्योरिटी होगी, जिसको कुछ इशू होगा, कोई कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि आई स्टेड विद हिम फॉर 50 days इनसाइड। तो आप, तो एक्टर का क्या होता है ना कि आपको पर्सनालिटी समझ आनी चाहिए इंसान की। एक्टिंग सीन करना है, कैसे करना है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट आपकी वो पर्सनालिटी, क्योंकि जब मैं पहला शो कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि गौतम, काम 19 भी होगा तो चलेगा, एटीट्यूड 21 होना चाहिए। तो आपको क्योंकि हम आपको एटीट्यूड नहीं सिखा सकते, हम आपको काम सिखा सकते हैं। सो आई समवेयर गॉट टू नो हिज एटीट्यूड इनसाइड द हाउस, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई स्टडीड साइकोलॉजी, मास्टर्स की है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई की है, तो या वो समझ गया था, तो इसलिए मुझे उसके साथ कोई स्ट्रेस नहीं था। शायद उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं ना करता, या मे बी, बट या अंकित वाज देयर, सो आई वाज लाइक, बिकॉज माई वाइब इज मोर एनर्जेटिक एंड उसकी वाइब उतनी ही शांत है। सो वी मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ अ थिंग, और हमारे सीन्स भी इसलिए दोनों के ऐसे ही होते हैं, तो बट या इट्स अमेजिंग। या तो जाते जाते आखिरी सवाल, आपके लिए जुनूनियत क्या है? मेरा काम, मेरी एक्शन कट की जर्नी, आई थिंक वही समझ आती है मुझे। मैं बिग बॉस के घर में भी कहता था यार मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे भेज दो, हम फिल्म सिटी में शूट करते थे, बाहर आवाज़ें आती थी, सुबह 9 वो आरती होती थी गणपति, तो ऐसा लगता था 9 बजे की शिफ्ट रोल हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, तो माई माइंड वॉज ऑलवेज देयर। आई लव वर्किंग, आई एम टू वर्कहॉलिक, आई थिंक आई लव वर्किंग। तो जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बिग बॉस में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनी है, जिनका एक इमोशनल बॉन्ड बन गया था आपके साथ, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको ये कहना चाहूँगा यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया आज तक सारे काम को, और बिग बॉस के अंदर भी जब मैं था आपने बहुत प्यार दिया, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा दिया। अब ये नया शो आ रहा है, बहुत बड़ा रिस्क लेके हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर एन एक्टर, फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, फॉर एवरीवन टू गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस, और हम यही कोशिश में लेके आ रहे हैं, और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सपोर्ट कीजिए, और विल श्योर मेक यू फील प्राउड अबाउट इट। थैंक यू गौतम जी, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे गौतम, क्या कुछ कहना है आपका इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा फिल्मी बीट।